नमस्कार साथियों, हमारी बातें ईश्वर को प्राप्त करने के बारे में चल रही थी कि ईश्वर को प्राप्त करने के कौन कौन से मार्ग हैं और सबसे सरल मार्ग कौन सा है। पिछली वीडियो में हम बातें कर चुके हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं: ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ज्ञान योग को अपनाने वाले साधक ईश्वर को छोड़कर संसार की समस्त वस्तु को नाशवान समझते हैं या ये निश्चित करते हैं कि संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वो जन्म लेते हैं और नष्ट होती है। इस कारण से वो उनके प्रति लगाव कम करता है। उनका मुख्य लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना होता है, जिसके कारण नष्ट होने वाली वस्तुओं से वो धीरे धीरे लगाव कम कर देता है। अंत में जाकर के सांसारिक क्रियाकलापों से उनका लगाव बिल्कुल खत्म हो जाता है और वो ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। कर्मयोग को अपनाने वाले साधक संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है उसे दूसरों का समझता है, यहाँ तक कि अपना जो शरीर है उसे अपने माता पिताओं या दूसरों का दिया हुआ समझता है। उसको भी वो दूसरों की सेवा में लगा देता है। निष्काम भाव से, मतलब जो भी क्रियाकलाप करता है वो बिना फल की इच्छा के किए हुए वो दूसरों की सेवा करता है। जिस कर्म के फल की इच्छा नहीं करते हैं, जब उसका फल प्राप्त नहीं होता है, धीरे धीरे चलते हुए उनके कर्म फल नष्ट हो जाते हैं और सांसारिक के कर्म फलों के बंधन से उसको छुटकारा मिल जाता है। इस कारण से अंत में जाकर के उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तीसरा जो मार्ग है वो भक्ति योग है। इसको अपनाने वाले साधक या व्यक्ति संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है या जो कुछ भी हो रहा है वो ये समझता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर द्वारा किया जा रहा है। जो कुछ भी है वो ईश्वर का है, हम केवल निमित्त मात्र हैं। ऐसे साधक ईश्वर के सम्मुख रहकर के समस्त भगवत कर्म करते हैं और समस्त सांसारिक क्रियाकलापों का आनंद लेते हैं। संपूर्ण कर्म ईश्वर को सौंप करके वो ईश्वर में हो जाते हैं और उन्हें अंत में ईश्वर की प्राप्ति होती है। साथियों, कौन से शब्द आपके समझ में नहीं आए, कौन सी बात कठिन लगी आपको, आप यदि प्रश्न करेंगे मैं उनका 100% जवाब दूंगा। आपको कौन सा सबसे सरल मार्ग लगा, कौन सा मार्ग कठिन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।